भक्ति मार्गी हुंतु या ज्ञान मार्गी हुंतु द्वैत को धरिथांतु या अद्वैत को धरिथांतु सबु संत गोटे स्वर कहते कि जीव भगवत स्वरूप अटे किंतु ए संसार रे जन्म हेबा परे मायार प्रभाव रे निजर असली स्वरूपर स्मरण रहे नहीं। प्रकृत स्वरूपर स्मरण न रहिबारु कष्ट वृद्धावस्था पुनः जन्म मृत्यु ये सबु मनुष्य को ग्रास करिथाए। भक्ति मार्गे कहते ये सबुरु बंचिबार उपाय होची भक्ति। नमस्कार बंधु, मु चित्तरंजन नायक। आज आम श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन कहानी आपण मानक पई नहीं करी आसीचु। कहा जाए 18 फेब्रुआरी 1486 कलिकतार नवद्वीप रे चंद्रग्रहण समय रे तांकर जन्म होइतिला। तांकर शरीर काया स्वर्ण परी होइथिबारु तांकर अन्य नाम गौरांग महाप्रभु। तांक पिता जगन्नाथ और माता सचिंकर से द्वितीय पुत्र थिले। पिला दिनु कृष्ण प्रति तांकर गभीर आकर्षण थिला। से कृष्ण नाम को जप करी कृष्ण भक्ति रे विलीन होई से नृत्य करती। 24 वर्ष बयस रे से संन्यास धारण करथिले। ता पूर्वरु से विश्वम्बर नाम रे जणा जाउथिले। निज पितार श्राद्ध करिया पई से गया जाइथिले ओ एइठारे तांकर भेट होइतिला तांक गुरु ईश्वरपुरीଙ୍କ सहित जे गौरांग को गोपाल कृष्ण मंत्र रे दीक्षा देइथिले। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव संप्रदायर स्थापना करथिले। तांक द्वारा प्रारंभ करा जाइथिबा महामंत्र नाम कीर्तन अत्यंत व्यापक सकारात्मक प्रभाव पकाइथिला भारत वर्ष रे। गुरु ईश्वरपुरी ठारू दीक्षा नेला परे चैतन्य जीवन परिवर्तन हो जाइथिला। से स्वामी केशव भारती ठारू सन्यास दीक्षा नेले। चैतन्य महाप्रभु जीवन रे जोड़ी होइथिबा अनेक चमत्कारिता घटना सामना को आसे। थरे शिशु चैतन्य को शरीर रे गहना देखी दुई चोरों को लोभ आसीगला। से घरू शिशु को उठाइबारे सफल हो गले। घरू पिला को नहीं से दुई जन पलाई गले। लगभग गोटे घंटा से पिला को धरी चलिले किंतु से दुई जन चोर आश्चर्य हो गले जे गोटे घंटा चलिला परे भी से जेउठू से पिला को आनिथिले से सेठारे पुनर्बार पहुंची जाइछन्ते। धरा पड़ी जिबा भयरे से पिलांकु पुनः घर सामना रे सोई करी चली गले। पिलादिने थरे से घरे रोषे हेउतिबा सबु जिनिस को भांगी देई खाद्य जिनिस गुरिक फोपाड़ी देथिले एवं परे से बहुत जोरे कांदी निद्रा जाइथिले। निद्रारू उठी से देखिले तांक माँ दुखी अछन्ते। तांक माँ कहले, पुओ तू सबू भांगी खाद्य गुड़िक नष्ट करदेलु। एबे किछि खाद्य जिनिस आनिया पई मो पाखरे पैसा नाही। एबे मु कौन करिबि। माँ को ए स्थिति रे देखी बालक गंगा कूल को जाई हाथर किछि माटी आनी माँ को हाथ को दे कहले, एथिरे तुमर सबु जिनिस आसी जीव। आश्चर्यर कथा, माटी स्वर्ण सिक्कारे परिवर्तन हो गला। 11 वर्ष बयस सुधा चैतन्य वैदिक ज्ञान रे पारंगम हो जाइतिले। ए पर्यंत से नदियार सबु ज्ञानी को शास्त्रार्थ हराई सारिथिले किंतु तांक मृदु व्यवहार पई तांक प्रति केही खराब व्यवहार रखु नथिले। गोटे दिन काश्मीर रु बहुत बड़ विद्वान नदिया आसिले। गंगा कूले चैतन्य महाप्रभु ए 7 जन सहित भेट कले। चैतन्य महाप्रभु तांको अनुरोध कले माँ गंगा उपरे किछि पद रचना करिया पे। से 7 जन संस्कृत रे बहुत बड़ पदर रचना कले आउ चैतन्य आगरे प्रस्तुत कले। चैतन्य महाप्रभु ए रचना रे बहुत गुड़िक भूल खोजिक बाहर कले। से 7 जनक क्रोध जर्जरित हो गले। परवर्ती मुहूर्त रे से जेतेबेले राति शोइथिले तांको माँ सरस्वती स्वप्न आसिला जे तुमको जो युवक पराजय करिसंते से आउ केही नहंती, से स्वयं परमात्मा श्रीकृष्ण अटंती। परे से 7 जन श्री चैतन्य पाखक आसी श्री चैतन्य शिष्यत्व ग्रहण कले। चैतन्य महाप्रभु पाखरे बहु संख्यार भक्त नाम संकीर्तन पई एकाठी हेउथिले। एमिति गोटे दिन जेबे नाम संकीर्तन सरिला चैतन्य महाप्रभु भक्त को पचारे, आज प्रसाद रे कौन नेब। जड़े कई भक्त आंब खाइबू बोली कहले।
ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମଗାଇଲେ। ମାଟିରେ ଟାକୁଆକୁ ରଖି ଭଗବନ୍ତଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭକ୍ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଟାକୁଆରୁ ଛୋଟ ବୀଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପରେ ପରେ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏତିକି ନାହିଁ, ସେ ବୃକ୍ଷ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ନାମ ଜପ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଥିଲା। ଥରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ରଥ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଗଲା। ଲକ୍ଷେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ରାଜା ହାତୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋତି ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥର ପଛପଟକୁ ଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ରଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଥ ଏମିତି ଆଗକୁ ଗଲା ଯେମିତିକି ରଥ ଅଟକି ହିଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏ ରୂପ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରୁ କେମିତି ବିଦାୟ ନେଲେ ଇଏ ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇକି ଅଛି। ଜନ୍ମ, ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ। ଏଥିରୁ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।